नमस्कार आप सभी का गोल्डन जगत 21 में। तो फ्रेंड्स, मुझे पता भी है आप लोग पूरे तरीके से तैयारी में लगे हैं और आप सभी का एग्जाम मार्च में होने जा रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बीएसएससी इंटर लेवल का। मैं सारी चीजें बताऊंगा इस वीडियो में, है ना। तो बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग का एग्जाम जो है मार्च के महीने में होने जा रहा है। आपके पास टाइम कितना है भैया? तो समय है आपके पास लगभग, मैं मान के चलता हूँ 70 दिन, 70 डेज, लेकिन आप इसे 60 दिन मान के अब चलिए, ठीक है। पहला जो प्लानिंग था आप लोगों का, पहले 15 दिन का ये टारगेट मैं आप लोगों को पूरा करने के लिए दिया था। 15 दिन में क्या क्या करना है मैं आपको थोड़ा सा एक बार और बता देता हूं कि 15 दिन का जो टारगेट मैं आप लोगों को दिया था क्या क्या दिया था, ठीक है। और उम्मीद करते हैं मैक्सिमम लोग जो है इस टारगेट को पूरा किए हैं। ये 15 दिन जो था कब से, तो 21 दिसंबर से, 21 दिसंबर 2023 से ये टारगेट था, ठीक है। और लगभग 12-13 दिन, 14 दिन हो ही गया है। तो ये 15 दिन का मैं टारगेट दिया था। इसमें आप लोगों को मैं कहा था कौन कौन से सब्जेक्ट, और मैं आपको फिर से बता दूं, आप लोगों का टारगेट क्या होना चाहिए, 130 प्लस का, 130 130 प्लस का टारगेट रखिए, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। इतना का टारगेट रखेंगे तो भाई आप लोग जो है 110, 15, 20 के आसपास में स्कोर करेंगे, मुझे पता है, ठीक है। तो ये जो 15 दिन का टारगेट था, मैंने आपको कौन कौन से सब्जेक्ट और मैंने आपको बताया था, मैं थोड़ा सा एक बार यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ एक बार फिर से। जो लोग नए हैं तो हो सकता है कि भाई आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसके लिए मैं अभी बता दूंगा कि क्या सोर्स होना चाहिए, अभी मैं यहाँ पे बता दूंगा। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आपकी जो सिलेबस है, एक बार और मैं चर्चा कर लेता हूँ। आपके जो सिलेबस है बीएसएससी इंटर लेवल में बात कर रहा हूँ फुल्ली अभी, ठीक है। आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन होगा। 150 क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो टोटल मार्क्स की बात करें तो 600 मार्क्स का होता है और इसमें 1/4 नेगेटिव भी है। तो ये सारी चीज मैं बता चुका हूँ। तो ये जो 150 क्वेश्चन है ना, इसे आपको 4 कैटेगरी में बांटना है, 4 भागों में बांटना है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो 4 सेक्शन जो है आप लोग का, जो पहला जो स्कोरिंग सेक्शन है आप लोगों का जो है ये रीजनिंग है ना। रीजनिंग जो कि 50 क्वेश्चन, एकलौता सेक्शन है जो कि 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से आ रहे हैं। दूसरा जो स्कोरिंग सेक्शन है ये मैथ्स है, ठीक है। और यहां से अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, तो आपके एग्जाम में जो है ये 25 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और तीसरा जो है आप लोग का जो अगला सेक्शन, ये जो है आपका साइंस है। साइंस की अगर मैं बात करूं तो आपके एग्जाम में यहाँ भी 25 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और ये 25 क्वेश्चन है। अगला सेक्शन है आप लोग का है यहाँ पे आर्ट्स वाला सेक्शन, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में जो है 50 क्वेश्चन आ रहा है। 50 क्वेश्चन की बात करें तो भाई इसमें आपका हिस्ट्री हो जाता है, हिस्ट्री आता है, उसके बाद यहाँ पे पोल साइंस आता है ना, उसके बाद यहाँ पे ज्योग्राफी आता है, और उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक्स आता है, और साथ में यहाँ पे करंट अफेयर्स आता है। तो ये सभी मिला के आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। आप कहिएगा सर ये चीज तो आपने पहले ही बता दी है। भाई बिल्कुल मैं बता दिया हूँ, अभी मैं आपको थोड़ा सा एक बार यहाँ पे याद दिला देता हूँ कि ये गलती नहीं करना है। अगर ये छोटे से गलती करते हैं ना तो मैं कह रहा हूँ रेस से बाहर हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अभी आपने देखे होंगे कि लोग 10 घंटे का मैराथन क्लास दे रहे हैं, 15 घंटे का मैराथन क्लास दे रहे हैं, 4 घंटे 5 घंटे का, बिल्कुल बकवास है। मैं फिर से कर रहा हूँ, ये सारी चीजें आप जो टाइम बर्बाद कर रहे हैं बिल्कुल बकवास कर रहे हैं। आपको ये सारे सेक्शन का एक बार आपको थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है, उसके बाद एमसीक्यू लगाना है ना। ये काम बिल्कुल करके जाना है एग्जाम हॉल में। सेम कंडीशन आपको रीजनिंग में भी करना है ना। आपको एक बार थ्योरी पढ़ना है, सारे कंसेप्ट। अब बिल्कुल ये टाइम आपको सर ये अभी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है ना, बिल्कुल पॉसिबल है। मैथ में भी वही कंडीशन, आपको थ्योरी और उसके बाद एमसीक्यू लगाना है, काम करना है। सेम कंडीशन साइंस में भी। सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव, जो आप 10-10 घंटे का मैराथन क्लास करते हैं ना, एग्जाम हॉल में जाके आप जब दे के बाहर आते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई क्वेश्चन तो आया ही नहीं। ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। मैं कुछ कर रहा हूँ, थ्योरी पढ़ना है ऑल सेक्शन का। तो ये तो आपका सिलेबस है ना। और अच्छा, आपके एग्जाम में जो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो 150 है ना, 150 क्वेश्चन में अगर मैथ रीजनिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे 75 क्वेश्चन रहते हैं। और मैथ और रीजनिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं तो भाई टाइम बहुत ज्यादा आपका लग जाता है, क्वेश्चन जाता है छुप। तो ये काम ये गलती नहीं करना है। तो भाई रीजनिंग आप जब सेट प्रैक्टिस लगाते हैं डेली का, तो आप क्या करिए, रीजनिंग में मैं फिर कर रहा हूँ, कोशिश करिए कि हार्डली 30 मिनट में, ज्यादा बोल दिया हूँ, 30 मिनट में आपको 50 रीजनिंग कर लेना है। ये कैसे आएगा, तो आपकी प्रैक्टिस से आएगा। और रीजनिंग का जो मैं लगभग आपको यहाँ पे 18 से 20 चैप्टर बताया, उसी को करके जाइए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ पहले भी। अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि 15 दिन का जो आप लोग का प्लान जो मैं आपको दिया था, जाहिर सी बात है आप लोग करते भी आ रहे हैं और किए भी है बहुत सारे लोग, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। हालांकि चलो ये सब्जेक्ट मैं लिखा हूँ तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा, इतना ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है, ठीक है। तो 15 दिन का जो प्लानिंग, ये जो प्लान था आप लोग का भाई साहब, मैं जो आप लोग को दिया था 15 डेज का, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, ठीक है। इसमें आप लोगों को मैं दिया था बायोलॉजी, पूरा बायोलॉजी,
ठीक है, बायोलॉजी कवर करना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिया था यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। उसके बाद दिया था अगला सेक्शन पोल साइंस पूरा करने का, है ना। उसके बाद यहाँ पे मैथ्स में दिया था, मैथ्स में दिया था भाई परसेंटेज, और दूसरा चैप्टर दिया था, पहला चैप्टर था परसेंटेज, दूसरा चैप्टर दिया था प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। और देख सकते हैं आपने बायोलॉजी भी कंप्लीट कर लिए, प्राचीन भारत का इतिहास पूरा कवर कर लिए, थ्योरी आपने पूरा थ्योरी कवर किया है, आपने यहाँ पे भी पूरा जो है थ्योरी कवर किया है ना, सारा चैप्टर। और एमसीक्यू भी लगा लिया है, यहाँ भी पॉलिटिकल साइंस का भी आपने पूरा जो है थ्योरी कवर किया है और एमसीक्यू लगा लिया है एकदम जीरो से, है ना। देखिए आप सबको पता है, ये मैंने आपको यूट्यूब पे भी बताया था आप लोगों के लिए, और जो लोग पेड क्लास में है ना, जो लोग पेड क्लास में है भैया, उसे भी मैं आप लोगों के लिए जो दिया था, है ना। हालांकि पेड क्लास में मैं आपको कंप्लीट वीडियो दिया था बायोलॉजी का सारे चैप्टर का, और उसका पीडीएफ दिया था, है ना। सेम कंडीशन एंशिएंट हिस्ट्री में भी आपको मैं वीडियो दिया था, है ना, सारे चैप्टर का और पीडीएफ। आप कहेगा सर एंशिएंट हिस्ट्री में कितने वीडियो था, तो भाई आपको बताइए लगभग 12-13 वीडियो यहाँ भी था, 12-13 वीडियो बायोलॉजी का था, पूरा बायोलॉजी में कवर करवा दिया हूँ, है ना। सेम कंडीशन पॉलिटिकल साइंस में 17-18 वीडियो था, तो कुछ छोटा-छोटा वीडियो था जो छोटे-छोटे टॉपिक थे, तो आपने दो करके देख लिया होगा। मैं आपको ये सब चीज बता चुका हूँ, ठीक है। मैथ्स में भी परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों का कवर हो गया है। अब अगला जो 15 दिन का टारगेट है, देखिए यूट्यूब पे मैं आपको बता देता हूँ कि आप जिस भी सोर्स को फॉलो कर रहे हैं, जो भी आपका यहाँ पे स्टडी मटेरियल है, जो जहां भी आप पढ़ रहे हैं, तो भी टारगेट लेके चलिए। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा स्कोर होगा, स्कोर ही नहीं होगा अच्छा, आप बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। तो ये 15 दिन का टारगेट आप लोग का पूरा। कौन कौन सा सब्जेक्ट, तो देखिए मैथ्स में, अब मैथ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैथ्स में दो जो महत्वपूर्ण चैप्टर है, लगभग 5 नंबर आपका यहाँ पे 5-6 नंबर, क्योंकि परसेंटेज का भी 2-3 क्वेश्चन रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस का भी देखिएगा तो 2-3-4 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो यहाँ से कवर हो गया। अब अगला जो आप लोगों का यहाँ पे मैं फिर से टारगेट, ये सारे सब्जेक्ट आपका ये 4 सेक्शन कवर अच्छे तरीके से, ठीक है, और रिवीजन इसे करते रहिएगा। अगला जो है, अगला 15 दिन का जो टारगेट आप लोगों का है भैया, यहाँ से देख लेना, ठीक है। हिस्ट्री में प्राचीन भारत आपने पढ़ लिया, अब मध्यकालीन भारत, है ना, मेडिवल हिस्ट्री यहाँ पे लिख दो, हिंदी में ही लिख दो, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा जो है आप लोगों का हो गया यहाँ पे कौन सा, तो आपको कहेगा सर मैथ्स में, मैथ्स में आपको सिंपल इंटरेस्ट, यस है सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दोनों कवर करना है, ठीक है। और जो पिछला है परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस को आपको रिवीजन करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन आप लोगों का जो रहने वाला है यहाँ पे साइंस में केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, और यहीं पे जो है एक सब्जेक्ट चलेगा रीजनिंग का, रीजनिंग। रीजनिंग में यहाँ पे कितने चैप्टर, तो 5 चैप्टर, 5 चैप्टर आपको कवर करने हैं, ठीक है। 5 चैप्टर कौन कौन सा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। यहाँ पे आपका इंग्लिश अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए, एनालॉजी, है ना। उसके बाद यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कोडिंग डिकोडिंग जैसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ऑड मैन आउट, और 5वां चैप्टर था रीजनिंग का, वो मैं आपको बताया था यहाँ पे कौन सा, तो आप कहेगा सर 5वां चैप्टर नहीं करना है, आप रिविजन करना है, आपने जो पढ़ लिया है, ठीक है, इतने काम करना है। तो जाहिर सी बात है, ये मैं आपको जाहिर सी बात है जो लोग पेड क्लास में है उसे तो मिल ही रहा है, या मैं आपको यूट्यूब पे भी बता देता हूँ, ठीक है। आप जिस भी माध्यम से पढ़ रहे हैं तो ये टारगेट लेके चलिए, ठीक है। हालांकि जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं उसे यहाँ पे पूरा कंटेंट मिल रहा है, वीडियो मिल रहा है, पीडीएफ मिल रहा है, आपका जो भी डाउट हो रहा है वो भी क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ते हैं तो भाई आपको बताइए कि मैं वीडियो देता हूँ ऑल सेक्शन का, जैसे मध्यकालीन भारत का इतिहास है तो उसका सारे चैप्टर में पढ़ाऊंगा, उसका पीडीएफ दूंगा, है ना। उसके बाद जो भी डाउट होगा पढ़ने के बाद, और ध्यान दें एमसीक्यू आपने पहले जो कवर कर लिया है 15 दिन में उसे रिवीजन करते रहना है, ठीक है। और ये जो अभी टारगेट दिया हूं 5 सेक्शन का, कौन सा, मेडिकल हिस्ट्री, मैथ में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और यहाँ पे केमिस्ट्री का पूरा केमिस्ट्री कवर, है ना, 15 दिन में करना है, रिवीजन भी करना है साथ में, और एमसीक्यू भी लगाना है, वो मैं आपको टारगेट दिया हूं। और जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं उसे आपको कहीं इधर उधर हिलने की जरूरत नहीं है, मैं आपको खुद कंटेंट देता हूँ, और जितना मैं बताता हूँ उतना करते जाइए, ठीक है। और ध्यान रहे सभी लोग, जो लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो लोग भी, जो लोग नहीं पढ़ रहे वो लोग भी, मैं कहूंगा इतना करने के बाद आप डेली एक जो है सेट प्रैक्टिस लगाइएगा, एक सेट प्रैक्टिस फुल लेंथ का जरूर लगाइएगा। आपका नंबर 35, 40, 50 आ रहा है उससे मतलब नहीं है, ये काम करते जाना है, ठीक है। रीजनिंग में जो है आपको यहाँ पे जो लोग पेड क्लास में भैया, आपको यहाँ पे ये 5 चैप्टर का, ये 5 चैप्टर करवा दिया जाएगा 15 दिन के अंदर, मैं पूरा करवा दूंगा, और जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पता है, ठीक है। तो ये काम करना है, ठीक है। तो ये अगले 15 दिन का टारगेट है, ये पूरा होगा तो अगला सेक्शन आएगा, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, देखिए मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे साथ जुड़ के पढ़ो, मैं बस आप लोगों को ये कह रहा हूं कि भाई आप कहीं भी पढ़ रहे हैं ना, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, तो भाई आप क्या करिए ना,
अपना प्लानिंग करिए और उस प्लानिंग पे काम करिए। प्लानिंग करने से नहीं होगा, उस पर आपको काम करने की जरूरत है। जब तक काम नहीं कीजिएगा ना, मैं फिर से कहूंगा, दिक्कत होगी एग्जाम हॉल में जाके, ठीक है। तो ये काम करना है। अच्छा, जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, अभी भी ध्यान रहे, अगर अभी भी जुड़ते हैं तो आपको ये जो 15 दिन का टारगेट है ना भैया, पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अब डबल मेहनत करना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, सिलेक्शन लेना है तो ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका फी जो है, अभी मैं फिर से आप लोगों के लिए मैं बोल दे रहा हूँ, इसका जो है 599 ही किया हूँ, ठीक है। 599 ये टारगेट बैच है, मैं फिर से कह रहा हूँ। इसमें बीएसएससी इंटर लेवल का आपका इसका वैलिडिटी आपके एग्जाम प्री एग्जाम तक ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपको ऑल सेक्शन मैं जो करवा रहा हूँ, ये कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। और इसमें आपको करना क्या है, तो आपको यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ 7319924130। इस नंबर पे आपको पेमेंट करके और स्क्रीनशॉट करके इस नंबर पे 9341766130 इस नंबर पे स्क्रीनशॉट करके भेजना है। नीचे वाला नंबर पे पेमेंट आपको ऊपर वाला नंबर पे करना है। साथ में अपना नाम प्लस डिस्ट्रिक्ट दीजिएगा, ठीक है। आपको एट टाइम एड कर दिया जाएगा। सारे क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है, आपको पता ही है, ठीक है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, अभी भी आप जुड़ते हैं तो ये टारगेट आपको 15 दिन जो पीछे है वो पूरा करना पड़ेगा। अगर मेरे साथ पढ़ना चाहते तो ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट मत करिए, जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं भाई साहब लेट मत करिए, जितना लेट कर रहा है पीछे जा रहा है, ठीक है। तो ये काम करना है, ठीक है। और हालांकि कोर्स के रिगार्डिंग जो भी जानकारी लेना है, हालांकि मैं आपको सब कुछ बता ही दिया हूँ। मैं पूरा ये टारगेट आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ, उसमें सारे सब्जेक्ट है। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है सर करेंट अफेयर्स भी लगाऊंगा। और ध्यान है, इसमें जो मैं आपको ये जो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ना, आर्ट्स वाला सेक्शन से साइंस वाला सेक्शन की बात करें तो इसमें एनसीईआरटी का भी कंपाइलेशन है ना। ये मत सोचेगा कि मैं इसमें एनसीईआरटी नहीं दे रहा हूँ, फी जो कम ले रहा हूँ इसलिए नहीं, फी कम इसलिए कर दिया हूँ ताकि सभी लोग इसका फायदा ले सके। मैं आपको ये भी नहीं करवाता हूँ कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाता हूँ, नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपसे ही करवाता हूँ, लेकिन मैं जो पढ़ाता हूँ आपका थ्योरी, पूरा थ्योरी जो ऑल सेक्शन का सारे चैप्टर में कवर करवाता हूँ, है ना। तो ये काम आपको करना है, ठीक है। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन था कि सर अगला टारगेट हम लोग को दीजिए, और साथ में एग्जाम डेट के लिए कई सारे लोगों का मन में यहाँ पे क्वेश्चन था कि सर एग्जाम डेट, एग्जाम कब होगा, है ना। कई सारे क्वेश्चन आप लोगों का था। तो भाई एग्जाम तो आप लोग का मार्च के महीने में होने जा रहा है। और देखिए ये एग्जाम एक ही दिन में संपन्न नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि 25 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है, 25 लाख फॉर्म भरा गया है। तो जाहिर सी बात है, आप लोग समझ ही रहे हैं कि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पे मतलब 6 से 7 लाख कैंडिडेट का एग्जाम होगा, ठीक है। एक दिन में दोनों शिफ्ट मिला के मैं बात कर रहा हूँ, तो आप सोच सकते हैं। और कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि सर मार्च में क्या एग्जाम होगा, बिल्कुल डेफिनेटली मार्च में एग्जाम होगा। और ध्यान है, आप लोग का जो एग्जाम मार्च में तो होने जा ही रहा है। और साथ में एक चीज मैं बता दूं, आप लोग सोचिएगा कि सिर्फ सैटरडे और संडे का एग्जाम होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपने देखा होगा बीएसएससी सीजीएल 4 का, सीजीएल 3 का आपने एग्जाम देखा होगा। और बिहार में कई ऐसे एग्जाम हुआ है जो कि सैटरडे संडे के अलावा दूसरे दिन हुआ है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा, आप तैयारी में लग जाइए, टाइम बिल्कुल नहीं है। तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ यूट्यूब पे भी। बिहार के लेके कुछ लोग बोल रहे थे स्पेशल बिहार भी करवाऊंगा, पहले जो बड़े वाले सेक्शन है ना उसे कवर करिए। स्पेशल बिहार में आपको हार्डली 6 से 7 क्लास में पूरा करवा दूंगा, और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो लोग दरोगा के लिए मेरे साथ पढ़ चुके हैं उनको पता है, ठीक है। वही चीज बताता हूँ जो आपके एग्जाम रिलेवेंट है, जो आपके एग्जाम के सिलेबस में है। एक चीज मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आप अपने आपको बांध के रखिए। आपका जो सिलेबस है ना, सिलेबस में बंद के रहिए, सिलेबस से बाहर मत जाइए, सिलेबस को पूरा कवर करिए ना, डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। इसके बाद भी जो भी डाउट या कंफ्यूजन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और हाँ, सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ। जुड़ने से फायदा क्या मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे पीडीएफ हैंडरिटन नोट्स वाला जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, आपको पता है। तो वहां पे आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हालांकि कोर्स के रिगार्डिंग भी जो भी इन्फॉर्मेशन है टेलीग्राम पे आपको दिख जाएगा, तो वहां भी आप जाके चेक कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहां से आप जाके जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।